सूक्ष्म शिक्षण में जो अर्थ और जो परिभाषा है वो देखते हैं। सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे। अर्थ में देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण है उसको दो शब्द है, पहला है सूक्ष्म और शिक्षण। ठीक है, सूक्ष्म का अर्थ हो गया छोटा, जो छोटे स्तर पर कोई कार्य करना सूक्ष्म हो गया। शिक्षण का यानी अध्यापन कार्य। तो माइक्रो टीचिंग का अर्थ हम यही लेते हैं कि छोटे स्तर पर, ठीक है, किया गया वह है शिक्षण। क्या कर रहे हैं, छोटे स्तर पर हम शिक्षण कर रहे हैं, जिसमें शिक्षक कितना है, केवल एक शिक्षक है। वह किसी विषय वस्तु के लघु अंश में छोटा सा अंश लेगा, वो सब कुछ क्या है, छोटा छोटा ही होगा। और एक लघु कक्षा, कक्षा भी क्या है, छोटी है, यानी छोटे स्तर पर हम कार्य करेंगे। कौन सा, शिक्षण का। एक ही शिक्षक होगा और लघु अंश होगा विषय वस्तु का, और छोटी ही कक्षा होगी जिसमें 5 से 10 शिक्षार्थी हम रखते हैं। फिर लघु समय, एक छोटा सा ही क्या होगा समय, 5 से 10 मिनट, ठीक है, 6 मिनट मानते हैं, ठीक है, के संदर्भ में ही एक ही शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल वो भी क्या है हमारा, एक ही रहेगा, का अभ्यास करने के लिए आयोजित करता है। वो क्या हो गया, माइक्रो टीचिंग कहलाता है। यानी छोटे स्तर पर शिक्षण कार्य करना, और एक ही अध्यापक करता है, छोटा ऐसा ही वो अंश लेता है पढ़ाने के लिए, और लघु ही छोटी ही कक्षा होती है, और छोटा ही क्या है समय होता है, और एक ही क्या होता है, शिक्षण कौशल होता है। टीचर क्या हो गया, एक, ठीक है, और शिक्षण कौशल हो गया एक, विषय वस्तु छोटी, कक्षा छोटी और समय छोटा होता है। तो वो सब क्या हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया। इसमें एक ही स्किल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है माइक्रो टीचिंग के, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं वो हम देखते हैं, जो परीक्षा में पूछी भी जाती है। ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने जो परिभाषा दी थी, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कम, कक्षा का आकार भी क्या है, कम है, विषय वस्तु का आकार भी क्या होता है, कम होता है, और समय भी क्या होता है, कम ही होता है। शिक्षण के दौरान उपस्थित होने वाली बाधाओं और जटिलताओं को कम करने की कक्षा शिक्षण की संक्षिप्तीकृत विधि प्रयोग में ली जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में कौन सी विधि, एक छोटी सी विधि होती है, ठीक है, जो कक्षा का आकार कम रखती है, विषय वस्तु कम रखती है और समय कम रखती है। इससे क्या होगा, जो बाधाएं होती है, जटिलताएं होती है, वो भी क्या रहती है, कम हो जाती है, और जो शिक्षक है वो अपनी जो शिक्षण जो कौशल है, स्किल है, वो सुधार लेता है, ठीक है। फिर रॉबर्ट एम बुश ने ये कहा, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक शिक्षा की वह प्रविधि है जिसमें शिक्षक अत्यंत स्पष्ट रूप में परिभाषित शिक्षण कौशल का, ठीक है, जो टीचिंग स्किल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, का प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक किए गए तैयार किए गए पाठों को पढ़ाने के लिए 5 से 10 मिनट ताकि अंतःक्रिया में वास्तविक शिक्षकों के लघु समूह पर करता है, तथा इससे उसे संबंधित परिणामों को वीडियो टेप द्वारा, ठीक है, जांचने का पर्याय अवसर होता है। उस समय, उस जमाने में 1967 से पहले 1963 में इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, वीडियो टेप का प्रयोग किया था माइक्रो टीचिंग के अंदर। रिकॉर्डिंग कर ली और उसको किसने बताएंगे, स्कूल के जो टीचर थे उनकी रिकॉर्डिंग कर ली, और उसे जो यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक थे ये दोनों, और इनका एक शोधार्थी था, वो दोनों तीनों मिलकर उसको देखते थे और जो कमियां थी वो बताते थे। कैसे बताते थे कि उन्होंने कहा कि ये क्या जो शिक्षण कौशल है, टीचिंग स्किल है, उसका प्रयोग सावधानी पूर्वक वो एक लेसन प्लान तैयार करते, ठीक है, और 5 से 10 मिनट के लिए वो पढ़ाते हैं। अंतःक्रिया यानी पढ़ाना में वास्तविक शिक्षकों का लघु समूह पर करता है, यानी जो शिक्षकों का छोटा समूह था उस पर ही किया जाता, और उसे संबंधित परिणामों को वीडियो टेप द्वारा जांचने में पर्याय अवसर होता था। यानी उसको जो टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, और उसके बाद में जो अध्यापक है, यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर है, वो उसकी जो कमियां हैं वो बता देंगे। DW आयरलैंड उन्होंने शिक्षक को वास्तविक शिक्षण में भेजने से पूर्व कृत्रिम परिस्थितियों में, यानी आप क्लास में जा रहे पढ़ाने से पहले आपको कृत्रिम परिस्थिति में, यानी कृत्रिम क्लास बना दी, अवास्तविक जो क्लास होती है वो बना दी, जो शिक्षण अभ्यास करवाया जाता है। यानी आप क्लास में जा रहे हो, उससे पहले अगर आप टीचिंग का अभ्यास कर रहे हो वास्तविक कक्षा में ले जाकर, तो उससे क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और ये क्या है, एक तरह की क्या है, प्रयोगशाला का कार्य कहलाता है।
यानी आप जा रहे हो, आप टीचिंग करने के लिए आ गए, तो आप टीचिंग जो स्किल है उसको विकास करने के लिए क्लास, एक नकली कक्षा बनाई जाएगी आपकी और आप उसमें पढ़ाने का अभ्यास करोगे। ठीक है, वास्तविक परिस्थितियों में जाने से पहले कृत्रिम परिस्थितियां बनाई जाएगी और प्रशिक्षण अभ्यास करोगे, वही क्या हो गया, सूक्ष्म शिक्षण हो गया। मैकेंजल व अनविन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण क्या है, पृष्ठ पोषण की क्या है प्रक्रिया है, यानी एक तरह से जो आपके जो टीचिंग स्किल है, शिक्षण जो कौशल है उसको निखारने का एक तरीका है माइक्रो टीचिंग। अब हम देखते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो सूक्ष्म शिक्षण का जो आधार है वो क्या है। यानी जो बीएफ स्किनर है उन्होंने सक्रिय अनुमोदन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये कहा यदि कार्य करने वाले को कार्य की समाप्ति पर, कार्य कर लिया उसने तो कार्य समाप्ति पर पुनर्बलन या पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए तो उस कार्य के दर में गुणात्मक वृद्धि हो जाती है, वो कार्य बढ़िया तरीके से किया जाता है, उस कार्य में वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाता है, कुशल हो जाता है। वही क्या है हमारे सूक्ष्म शिक्षण का आधार है। प्रशिक्षु शिक्षक यानी शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र जो अध्यापक है, ठीक है, वो शिक्षण कराता है तो उसको साथ साथ पृष्ठ पोषण मिल जाए तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, कुशलता आ जाती है। यही क्या है हमारा मनोवैज्ञानिक आधार है सूक्ष्म शिक्षण का। आंशिक रूप में इसमें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी शामिल है, यानी बार बार प्रयास करना, गलती करना और उसमें सुधार करना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी इसका जो विकास है कैसे हुआ था, यानी इसका जो इतिहास है वो क्या रहा है वो देखिए। स्टैनफोर्ड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, स्टैनफोर्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम था। सबसे पहले जो इसका एक आधार बना था, इसमें क्या था, एक तो टीचर था और एक ही क्या था, प्रशिक्षणार्थी था, और एक पूरे कालांश को उसको पढ़ाना होता था और उसको क्या करना होता, देखना होता था कि भाई इसमें क्या क्या कमियां हैं, पढ़ाने के जो तरीके हैं वो उसमें क्या कमियां रह गई है। तो इसमें तो कमी क्या थी, एक तो समय ज्यादा है और जो अध्यापक है जो उसको देख रहा है, जो प्रशिक्षणार्थी को देख रहा है, जो टीचर, ठीक है, जो शिक्षक, वो काफी बोर हो जाता है। एक आधा घंटा या 1 घंटा कोई उसके सामने लेक्चर देगा तो उसकी कमियां नहीं, बस तू तो सही है, वही तू पढ़ाया सही है, यानी उसकी जो कमियां नहीं ढूंढ पाता। यानी एक ही तो शिक्षक हो गया, एक ही प्रशिक्षणार्थी, एक ही कालांश और समय ज्यादा और रुचि कम हो जाना, ये क्या है इस प्रोग्राम की क्या होगी, कमी हो गई। ठीक है, फिर 1961 में फोर्ड फाउंडेशन से अनुदान मिला, किसको, डॉक्टर रॉबर्ट एंड बुश और डॉक्टर ड्वाइट डब्ल्यू एलन। इन्होंने अपने एक प्रशिक्षणार्थी, यानी इनका जो शोधार्थी था, जो शोध कार्य कर रहा था, इनके निर्देशन में कीथ एचसन, ठीक है, इसने सुना कि कोई वीडियो टेप रिकॉर्डर जर्मनी ने बना दिया है जो वीडियो को कैप्चर करके सुरक्षित रख लेता है और बाद में हम वीडियो को देख सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हमने क्या तैयार कर रखा है, 1963 तक इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की पृष्ठभूमि तैयार कर ली। किसने, डॉक्टर एन बुश और डॉक्टर ड्वाइट एलन ने क्या किया है कि 1963 तक सूक्ष्म शिक्षण की पृष्ठभूमि तैयार कर ली है और ये एग्जाम में काफी पूछा भी गया है। कहां तक, 1963 तक किसने, डॉक्टर ड्वाइट एलन, और साथ में रॉबर्ट एन बुश का नाम भी अब आ सकता है। तो भाई इसने ये कहा कि टेप रिकॉर्डर का हम प्रयोग करें, क्योंकि आपने क्या बना रखा है, सूक्ष्म शिक्षण की पृष्ठभूमि तैयार कर रखी है, तो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग है हम सूक्ष्म शिक्षण में क्यों ना करें। यानी पृष्ठभूमि जो तैयार की हुई क्या हो गई, 1963 में जो इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की पृष्ठभूमि तैयार की थी, यानी टीचर को सुधारने के लिए कि उनकी जो शिक्षण का जो कौशल वो सुधर जाए, तो ये जो पृष्ठभूमि तैयार की 1963 तक, वही क्या हो गया आपका सूक्ष्म शिक्षण कहलाया, माइक्रो टीचिंग कहलाया। उन्होंने क्या किया, बीकन लाइट विद्यालय के जो टीचर थे, ठीक है, बीकन लाइट स्कूल के जो टीचर थे, ठीक है, प्रशिक्षणार्थी थे, उनको कहा कि तुम पढ़ाओ, ठीक है, तो ये यहाँ के जो टीचर थे वो पढ़ाते, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड होता है इनका, ठीक है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड है, ये वीडियो रिकॉर्ड होता, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो अध्यापक थे, प्रशिक्षणार्थी थे, ठीक है, जो ये प्रोफेसर और ये जो शिक्षा जो शोधार्थी थे, ये इनकी जो कमियां थी इन टीचर्स की, ठीक है, वो बताते हैं, उनकी अच्छाइयां बताते, तो ऐसे ही क्या हो गया, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हो गया। यानी वो थोड़ी देर के लिए पढ़ाते हैं, उसको फिर आगे तक वो वीडियो रिकॉर्ड करके विश्वविद्यालय के जो अध्यापक थे वहां तक पहुंच जाते और उनकी कमियां और अच्छाइयां बताते, ठीक है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आगे देखते हैं। देखो हैरी गैरिसन, इन्होंने ये शोधार्थी थे, ठीक है। इन्होंने स्टैनफोर्ड टीचर कॉम्पिटेंस अप्रेजल गाइड तैयार किया था, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो सूक्ष्म शिक्षण में आप वीडियो टेप रिकॉर्डर का जो प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है, अनुकरणीय शिक्षण एवं मानव शिक्षा के लिए क्या है, उपयोगी है। कौन बोल रहा है, हैरी गैरिसन। इन्होंने शोध किया, शोध करके बताया कि वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग सूक्ष्म शिक्षण में करने पर अनुकरणीय शिक्षण एवं जो मानवीय शिक्षा है उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी वो सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो सूक्ष्म शिक्षण उसमें क्या है, सुधार होता जा रहा है, लोगों को अपनी कमजोरियां गलतियां पता लग रही है और वो टीचिंग स्किल के अंदर सुधार कर रहे हैं। फिर है 1967 में सन जोस स्टेट विश्वविद्यालय, सन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी, इनके थे क्लेन बेक। इन्होंने दो स्तर का क्या बताया, दो स्तर लिए, एक तो परंपरागत गति, जो परंपरागत जो विधि है उससे जो प्राइमरी टीचर है उनका क्या प्रशिक्षण किया, और एक सूक्ष्म शिक्षण का प्रशिक्षण उनको दिया। दो वर्गों में बांट दिया टीचर्स को, ठीक है, परंपरागत विधि वाले और सूक्ष्म शिक्षण वाले, ठीक है। जो परंपरागत विधि है उनमें तो कम शिक्षण कौशल हुआ, ठीक है, और जो सूक्ष्म शिक्षण वाले जो टीचर्स थे उनके अंदर शिक्षण कौशल और योग्यता का विकास इनसे ज्यादा हुआ। क्या हुआ, ज्यादा हुआ, प्लस हो गया। क्लेन बेक ने ये कहा कि मैंने क्या किए हैं, जो प्राइमरी टीचर है उनको दो स्तरों में बांट दिया, परंपरागत विधि और सूक्ष्म शिक्षण का उनको प्रशिक्षण दिया। इसमें क्या किया, सूक्ष्म शिक्षण का दिया था और नीचे वाले में और ऊपर वाले में परंपरागत तरीके से उनमें प्रशिक्षण दिया। जो परंपरागत विधि वाले थे उनमें तो टीचिंग स्किल नहीं है ज्यादा, और इन जो सूक्ष्म शिक्षण थे उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन आया, उनकी जो योग्यता थी और शिक्षण जो कौशल था उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, विकास हो गया। फिर सन 1966 में लंकास्टर विश्वविद्यालय, ठीक है, और अल्स्टर महाविद्यालय था ब्रिटेन की, इनके अंदर प्रयोग किए गए किसके बारे में, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। फिर है सिडनी विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। इसमें टर्नी ने एक सहायक पुस्तिका तैयार की, किसके ऊपर, सूक्ष्म शिक्षण पर। किस पर, सूक्ष्म शिक्षण पर उन्होंने एक सहायक पुस्तिका तैयार कर दी। और अब हम पढ़ेंगे जो भारतीय जो सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास है वो कैसे हुआ। देखिए 1967 से 70 के बीच में इसका विकास हुआ। भारत में सर्वप्रथम 1967 में डॉक्टर प्रोफेसर डी डी तिवारी ने ये बताया कि जो राजकीय सेंट्रल पेडागोजी इंस्टीट्यूट में उन्होंने इलाहाबाद में ये बताया कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो प्रयोग में लाया जाना चाहिए अध्यापकों के प्रशिक्षण को। फिर है के.पी. पांडे व के. शर्मा, इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भी यही बात कही। फिर बी.के. पासी व एम. शाह, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी बड़ौदा, इनकी जो पुस्तक है माइक्रो टीचिंग इन टीचर एजुकेशन में इन्होंने जो सूक्ष्म शिक्षा है उसके बारे में बताया। इसमें 45 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, 45 मिनट का समय बताया। 5 मिनट पाठ प्रस्तुतिकरण का है। फिर है कि आप जो टीचर का जो फीडबैक है वो मिलेगा, और फिर है उसका जो वापस जो 15 मिनट के अंदर वापस जो पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ तैयार करना, फिर प्रस्तुतिकरण करना, ऐसे कुल मिला के उन्होंने 5 चरणों में 45 मिनट का समय विभाजित कर दिया सूक्ष्म शिक्षण के लिए। फिर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने भारतीय प्रतिमान दिया, इंडियन मॉडल दिया। इनके द्वारा जो एनसीईआरटी है के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक थी जिसके जो लेखक है जहांगीर सिंह थे। इन्होंने कोर टीचिंग स्किल जो पुस्तक लिखी, इसमें भारतीय जो प्रतिमान है सूक्ष्म शिक्षण का वो दिया। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर हम जो शिक्षण जो कौशल है उसके बारे में देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम शिक्षण कौशलों पर कार्य डी एलन द्वारा किया गया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डी एलन को शिक्षण कौशल का जनक कहते हैं। देखो विद्वानों के नाम जो लिखे, उधर संख्या लिखिए। इधर एलन व रेनॉल्ड ने शिक्षण को जो कौशल है वो कितने बताए, 14 बताए। बोग एवं साथी ने उन्होंने 18 बताए। एडवांस स्टडी ऑफ सेंट्रल बड़ौदा ने 21 बताए हैं। बी.के. पासी ने इंदौर वालों ने 13 शिक्षण कौशल बताए। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र है, ठीक है, या उसकी जो सोपान, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र या सोपान।
इसमें जो पहला जो चक्र का जो पहला सोपान है पाठ योजना निर्माण, यानी ये भी क्या होती है 6 मिनट का होता है, ठीक है। और इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, हम क्या मान के चलते ये क्या है 6 मिनट का होता है। और फिर है हमने पाठ योजना बना ली, फिर उसका पाठ का प्रस्तुतिकरण शिक्षण किया जाता है, वो भी 6 मिनट में किया जाता है। फिर प्रतिपुष्टि है, वो भी क्या होती है तीसरे नंबर पर, जो अध्यापक है आपने अध्यापक के सामने पढ़ाया तो अध्यापक ने जो कमियां अच्छाइयां बताई आपकी, वो आपकी प्रतिपुष्टि होगी 6 मिनट की, ठीक है। फिर अब जो कमियां रह गई उसको वापस सुधारने के लिए पुनः योजना, कमियों को दूर करने के लिए वो भी होगी आपकी 6 मिनट का ये सोपान। फिर आपको पांचवा पुनः प्रस्तुतिकरण दोबारा पढ़ाना, पुनः शिक्षण, वो भी हो गया 6 मिनट का। उसके बाद आपके अध्यापक वो भी 6 मिनट में आपकी प्रतिपुष्टि करेंगे। इस प्रकार ये चक्र चलता है। इसके जो 6 पद होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र है वो कुल कितना हो गया 36 मिनट का हो गया। ये हो गया भारतीय प्रतिमान है, उसके अनुसार है एनसीईआरटी और आरसीईएम क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा विकसित भारतीय प्रतिमान का ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। परीक्षा में यही पूछा जाता है, ठीक है। कुल कितने मिनट हो गए 36 मिनट और 6 मिनट सबके हो गए, 6 इसके पद हो गए। एक लाइन के अंदर सूक्ष्म शिक्षण की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की वह जो प्रक्रिया जिसके द्वारा अकुशल शिक्षक में क्या होगा शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं, यानी शिक्षण का जो कौशल है वो विकसित होना ही क्या है वह प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? सूक्ष्म शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अकुशल शिक्षक में शिक्षण कौशल विकसित किए जाए, वही क्या हो गया सूक्ष्म शिक्षण चक्र हो जाता है। हमने वो चक्र पहले वाली जो क्लास है उसमें पढ़ लिया। सूक्ष्म शिक्षण में हम देखते हैं उसकी जो उपयोगिता है और जो महत्व है, विशेषता है, वो देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज ऑफ माइक्रो टीचिंग, पहला है इसमें सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग, यानी माइक्रो टीचिंग में क्या है जो व्यवहारिक ज्ञान है वो दिया जाता है, पढ़ाने का तरीका है, कौशल है, स्किल है, उसको डेवलप किया जाता है। यानी विद्यार्थी जो शिक्षा जो छात्र अध्यापक है वो क्या करते हैं छोटे छोटे जो लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। यानी अपने जो शिक्षण कौशल होते हैं अलग अलग उनका जो लेसन प्लान बना के पढ़ाते हैं, तो उनका जो छोटे छोटे जो विषय वस्तु होती है व्यवहारिक तौर पर पढ़ा दी जाती है और उसका उनको प्रतिपुष्टि भी मिल जाती है। फिर वो सब क्या करते हैं उस सबको एक बड़े लेसन प्लान के रूप में दैनिक पाठ्य योजना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जितने भी शिक्षण कौशल उन्होंने सीखे हैं उन सब का प्रयोग एक लेसन प्लान में करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहार में वो प्रयोग करते हैं, यानी वास्तविक रूप में क्या हो गया मनोविज्ञान का वो प्रयोग करते हैं। यानी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे जो कौशल है उन सबको मिला के क्या किया उन्होंने एक लेसन प्लान बना दिया, ठीक है। फिर दूसरा निरंतर शिक्षण कौशलों का विकास, यानी लगातार वो बार बार अभ्यास करते रहेंगे, ठीक है। वो जो सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र है वो चलता रहेगा, बार बार अभ्यास वो करते रहेंगे, तो उनकी जो कमियां हैं वो सामने आएंगी और वो उनमें सुधार करते जाएंगे और वो अपने जो कौशल उनमें विकास कर लेंगे। शिक्षण जो कौशल है वो उनका विकसित हो जाएगा। अभ्यास के अधिक अवसर, भाई 6 मिनट का एक उसका हर सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है हर 6 मिनट में बांटा गया है, तो कम समय में वो क्या है लगातार अभ्यास करते रहते हैं और उनकी जो कमियां हैं वो दूर होती रहे। अभ्यास के अधिक अवसर मिलते जाते हैं, ऐसे नहीं 1 घंटे का है आधे घंटे के बाद उसको वापस अभ्यास का अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं, बार बार हर 6 मिनट में वो अपना काम करता रहता है। फिर है व्यवसाय में सहायक, भाई लगातार आप अच्छा प्रयास करते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे, तो आप अपने जो शिक्षण जो कौशल है वो उनमें पारंगत हो जाओगे और इससे क्या होगा आप एक अच्छे अध्यापक बन पाओगे। वो क्या है आपके व्यवसाय में सहायक होता है कौन? सूक्ष्म शिक्षण। यानी इससे क्या होता है कि आपकी जो शिक्षण की जो तरीके हैं, पढ़ाने के जो तरीके हैं वो अच्छे हो जाएंगे, आप में स्किल आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे एक अच्छे अध्यापक बन जाएंगे और आप में अच्छे गुण आ जाएंगे। फिर है स्वयं मूल्यांकन की व्यवस्था, भाई आप इसके अंदर सूक्ष्म शिक्षण 6 मिनट में आपने पढ़ा लिया तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इससे फिर आप में जो कमियां रह गई तो आप उसको वापस देख सकते हैं और खुद भी आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं वापस उसको वीडियो को देखकर, ठीक है। जो कमियां रह गई फिर आप अगली बार उसको सुधार कर ठीक कर सकते हो और जो शिक्षण जो कौशल है उनमें आप पारंगत हो सकते हैं। फिर है
छठा, आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण। भाई छोटे छोटे जो पाठ आप बनाते हो, ठीक है, प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, उनसे आपके अंदर एक आदर्श पाठ को प्रस्तुत करने की जो कौशल है, स्किल है, वो आ जाती है। ठीक है, लगातार अभ्यास करते जाओगे तो वो जो प्रस्तुतिकरण है, आप जो क्लास में जाओगे पढ़ाओगे तो वास्तविक रूप में जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह समझ पाएंगे। फिर है पर्यवेक्षण का उत्तम तरीका। यानी इसमें क्या होता है, 6 मिनट आपने पढ़ाया, यानी अल्प समय में आपने पढ़ाया, कम समय में पढ़ाया, तो ये क्या हो गया, वस्तुनिष्ठ हो जाता है। जो पर्यवेक्षक है, जो आपको देख रहे हैं, टीचर जिसके सामने आप पढ़ा रहे हो, तो वो वस्तुनिष्ठ तरीके से आपको समझ पाता है, आपको देख पाता है, आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां देख पाता है। तो वो क्या करता है, जब 6 मिनट का समय रहा तो फिर जो कमी, एक स्किल आपकी 6 मिनट देख ली, जो कमी रही उसको दोबारा वो ठीक करने के लिए आपको बोल देते हैं। अगर आप 6 नहीं 36 मिनट यानी सारे कौशल है एक ही लेसन में आप पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो जो शिक्षक का ध्यान है वो आपकी जो छोटी छोटी जो कमजोरियां होती हैं उन पर ध्यान नहीं जाता, ठीक है, इक्का दुक्का आपकी कमजोरी वो देख पाते। इसलिए छोटे छोटे जो लेसन प्लान होते हैं उससे क्या होता है कि विद्यार्थी आपकी जो कमियां हैं उनको जो अध्यापक वो गौर से देख पाता है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार से वो उनका परीक्षण कर पाता है। ठीक है, यानी कम समय में अल्प सामग्री हो गई, कम समय कम ही आपकी क्या है सामग्री बढ़ाने की, तो अच्छी तरह उसको देख पाते हैं। ज्यादा होगा तो वो ज्यादा नहीं देख पाते। फिर है सेवारत शिक्षकों हेतु उपयोग, यानी जो सेवा में पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ाने से फिर भी क्या होता है, कई बार क्यों जो स्किल है उसमें डेवलप नहीं हो पाता, तो सूक्ष्म शिक्षण की जो उनकी ट्रेनिंग होती है, सेवारत जो अध्यापक होते हैं छुट्टियों के अंदर, तो उससे क्या होता है, उनके जो शिक्षण जो कौशल है वो लगातार बढ़ता ही जाता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत प्रशिक्षण, यानी इसमें क्या होता है, यानी आप अगर अपने वीडियो या ऑडियो खुद ही बना के और लगातार आप अपनी जो स्किल है खुद ही भी डेवलप कर सकते हो सूक्ष्म शिक्षण से। यानी आपकी जो आप अगर एक लेसन प्लान तैयार करते हो उस प्रस्तावना कौशल का छोटा वाला, तो प्रस्तावना प्रश्न कर लिया या फिर प्रस्तावना के रूप में कहानी पढ़ा दी, उसके बाद में आप अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया है या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है उसको आप देखकर सुनकर आपके जो वास्तविक जो कमियां हैं आप खुद भी ढूंढ सकते हो, उसको सुधार कर सकते हो। ये क्या हो गया, आप व्यक्तिगत प्रशिक्षण के रूप में जा रहे हो, यानी आपका अंदर से विकास हो जाता है कि भाई मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं उनको दूर कर लेता हूँ। फिर है 10वां शिक्षकों के व्यवहार में कुशलता, यानी लगातार आप अभ्यास करते जा रहे हो, ठीक है, आपकी जो कमियां हैं उनमें आप सुधार करते जा रहे हो, तो आप जो आपका जो सीखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक है, इससे आपका जो डेवलप है अच्छा हो जाएगा, आप एक अच्छे अध्यापक के रूप में स्थापित हो जाओगे समाज के अंदर। कुल मिला के ये है जो सूक्ष्म शिक्षण है वो कंपलसरी है सभी छात्र अध्यापकों के लिए और सेवारत विद्यार्थियों के गुरुजियों के लिए। अब देखेंगे जो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रयोग है उसके अंदर क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण से हमारा जो पढ़ाने जो तरीका है, हमारा जो टीचिंग स्किल है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग में सावधानियां, प्रिकॉशन इन माइक्रो टीचिंग। पहला है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, यानी कई बार ये होता है कि संसाधन ही हमारे पास उपलब्ध नहीं होते, तो संसाधनों की उपलब्धता की जो कमी है उसको तरफ ध्यान न देकर जो जितने भी हमारे सामने जो संसाधन उपस्थित होते हैं उनका ही हमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं हमारे पास संसाधन ही नहीं है तो हम क्या माइक्रो टीचिंग ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने आपके पास संसाधन है उनका उपयोग आपको करके माइक्रो टीचिंग कंप्लीट करनी चाहिए। फिर है संस्था प्रधान प्रशासक द्वारा, यानी कई बार ये होता है कि बीएड कॉलेज के जो शासक है, प्रशासक है, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इससे क्या होता है जो विद्यार्थियों का जो बेसिक चीज है वो छूट जाती है और जो एक अच्छा अध्यापक वो नहीं बन पाते। इसलिए जो शासक, प्रशासक और जो आपका संस्था प्रधान है उनके द्वारा इसको महत्व दिया जाना चाहिए, किसको, सूक्ष्म शिक्षण को, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अच्छा प्रशिक्षण मिलने से वो अच्छा अध्यापक वो बन पाए। फिर है पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, यानी जो विद्यार्थियों का निरीक्षण करते हैं, जो उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनका भी क्या प्रशिक्षण होना चाहिए। वो सेमिनार में जाए, संगोष्ठी में जाए, वाद विवाद में जाए, ठीक है, उनके सभाएं हो, मीटिंग्स हो, उनके अंदर वो जाके अपना जो स्किल है
परीक्षण करने का, ठीक है, उसको वस्तुनिष्ठ बना सके। ठीक है, फिर एक पूरक उपागम सर्वांग नहीं, यानी ये क्या है, सूक्ष्म शिक्षण एक पढ़ाने का एक भाग है। ये क्या है, भाग करने की उसका संपूर्ण अंग। ऐसा नहीं है आप सूक्ष्म शिक्षण पे ही ध्यान दे रहे हो और किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण के साथ साथ जो पढ़ाने के जो तरीके हैं उनके ऊपर भी, जो उपचारात्मक निदानात्मक जो तरीके हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक बार में एक ही क्वेश्चन, कई क्या होते हैं भाई, इनमें क्या है, सारे क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ा दूंगा, एक ही बार में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एक बार में एक ही क्वेश्चन का प्रयोग करना चाहिए, फिर उसका रीटीच किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो टीचर आपको जो देख रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो वो आपके जो एक क्वेश्चन को देखेंगे तो एक क्वेश्चन में जो कमियां रह गई वो आराम से वो बता देंगे। ऐसे नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आप पढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो आपकी जो स्किल है उसके बारे में आपको नहीं बता पाएंगे। फिर है सकारात्मक पुनर्वलन प्रश्न क्वेश्चन, यानी जो टीचर है वो विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को ये बताए कि आपकी ये कमियां रह गई, तो कमियां इस प्रकार से बताएं कि वो सकारात्मक हो और वो पुनर्वलन युक्त हो। ऐसे नहीं नकारात्मक दे दिया, उसको डांट के दम करके बता दिया, तो वो क्या है कि उसको जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाए। फिर है विशिष्ट कौशलों का निर्धारण करने से पहले, विशिष्ट जो कौशल है उनका निर्धारण करने से पहले हमें सूक्ष्म शिक्षण का जो तरीका है पढ़ाने का उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वही हम डायरेक्ट ही पढ़ाना शुरू करते हैं, वही हम क्या सूक्ष्म शिक्षण तैयार करके नहीं आए और खुद के मन से ही पढ़ाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। विशिष्ट कौशलों का आपको पहले से निर्धारण करना होगा, उसके बाद ही आप क्या सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कक्षा में करें। फिर है भारतीय उपागम का प्रयोग, यानी जो वीडियो रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कि जो ये जो उपकरण आते हैं काफी कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं, कैमरे महंगे आते हैं, तो हर कोई महाविद्यालय स्कूल ये इसका जो प्रयोग है नहीं कर पाता। तो जो भारतीय उपागम है काफी सस्ता है और इसका ही प्रयोग हम भारत में कर पाते हैं, तो इसका उपयोग आसानी से हम करें, यही सूक्ष्म शिक्षण की सावधानियां है। अब हम देखेंगे जो सूक्ष्म शिक्षण के जो कौशल है वो कौन कौन से है, उनका विकास कैसे किया जाए। ठीक है, अभ्यास द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें जो पहला है उद्देश्य कथन कौशल, यानी जो आप ज्ञान अवबोध ज्ञान उपयोग कौशल अभिरुचि अभिवृत्ति जो शिक्षण जो उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य वो लिखते हैं, तो उनका जो कथन है वो कैसे किया जाए उसका जो कौशल इसमें सिखाया जाता है। फिर है दूसरा प्रस्तावना कौशल, जिसे पाठ्यपुस्तक और प्रेरणा विन्यास या विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहते हैं। इसके अंदर पाठ्यपुस्तक में प्रश्न किए जाते हैं, 5 से 6 प्रश्न करने होते हैं, कम से कम ज्यादा आपकी मर्जी, पर ये 5 से 6 मिनट का होता है, इसलिए उसी के अनुसार प्रश्न किए जाते हैं। और ये जो प्रश्न होता है इसके जो अंतिम होता है वो संदेशात्मक प्रश्न होता है, जिसका विद्यार्थी उत्तर नहीं दे पाते। फिर है तीसरा व्याख्यान कौशल, इसमें आप क्या करते हैं, जो व्याख्या देने का जो तरीका है वो जान पाते हो कि कैसे आपको व्याख्या देना है, किस प्रकार किसी वस्तु के बारे में या किसी सिद्धांत के बारे में व्याख्यान देनी है। फिर है चौथा प्रश्न कौशल, यानी प्रश्न करने के जो तरीके हैं, विकासात्मक प्रश्न कैसे करोगे, प्रस्तावना प्रश्न कैसे करोगे, और जो आप मूल्यांकन प्रश्न बनाते हो वो प्रश्न पत्र कैसे तैयार करते हो, उसके अंदर जो प्रश्न कैसे बनाओगे, वो सब इस प्रश्न कौशल में शामिल हैं। आप इसके बाद प्रश्न करने का जो तरीका आपका बदल जाए। फिर है पुनर्वलन कौशल, यानी विद्यार्थियों की द्वारा जो क्रियाएं की जाती है तो उनको आप कैसे उनको शाबाशी देते हो, उनको नकारात्मक आंखों से कैसे मना करते हो, कैसे उनको शाबाशी देते हो, पीठ थपथपाते हो, वो सब इसमें शामिल है। फिर है शामपट कौशल, यानी शामपट का प्रयोग कैसे करें, उसमें क्या क्या सावधानी बरतें, ऐसे इस तरीके से हम शामपट का प्रयोग करेंगे, जो विद्यार्थी है उनका बहुत जो अंतःक्रियात्मक जो पक्ष है वो डेवलप हो सके। ये जो आपके 6 है, ये जो आपके मुख्य है, इन पे ही आपको कौशल की जो प्लान है, लेसन प्लान छोटे वाले सूक्ष्म शिक्षण की वो बनाने होंगे। फिर आगे 7वां 8वां और 9वां, ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्रदर्शन कौशल। ठीक है, यानी कोई चीज आपके सामने रखी है, कोई आपने वो मॉडल बनाया है तो उसके बारे में प्रदर्शन करके उसके बारे में व्याख्यान देना, उसके बारे में बताना, वो प्रदर्शन कौशल में शामिल होता है। इसमें जो कमियां रह जाएगी वो कैसे आप बच्चों को दिखा रहे हो, कहाँ पे रखना है कि सब बच्चे देख लें, वो सारी चीजें इसमें शामिल होंगी।
फिर है उदाहरण द्वारा स्पष्टता का कौशल, यानी आप कोई चीज उदाहरण दे रहे हो, ठीक है, उदाहरण विधि द्वारा पढ़ा रहे हो तो उसके बारे में क्या क्या स्किल है वो इसके अंदर शामिल है और आप इसमें दक्ष हो जाते हो। फिर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी क्लास का माहौल कैसा है, अगर उदास है तो उसको बिल्कुल खिला के हंसते हुए आप क्लास में जाते हो, आपके जो चेहरे के जो हाव भाव है उससे क्लास का जो वातावरण है वो बदलने लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, अध्यापक के उद्दीपन का कौशल हो जाएगा। यानी उद्दीपन परिवर्तन, यानी उद्दीपन यानी जो अध्यापक द्वारा जो क्रिया की जाती है उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, वो भी क्या है, कौशल होता है, स्किल होता है, जो क्लास के वातावरण को बदल के ही रख देता है। इससे क्या होता है, कठिन जो विषय वस्तु वो आसानी से विद्यार्थी समझ लेते हैं, ठीक है।